इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से फाउंडर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के 25 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें दिल्ली ब्लास्ट में यूनिवर्सिटी के फाउंडर का बड़ा नाम सामने आ रहा है। आखिर क्या दिल्ली ब्लास्ट में भी ये नाम शामिल था? आखिर कौन है दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड? आपको बता दें कि अभी तक तो सिर्फ डॉक्टर उमर, मैडम सर्जन, आदिल, मुजमिल, परवेज, जसीर का आतंकी मंसूबा सामने आया है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की पूरी कुंडली का खुलना अभी भी बाकी है। जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन, उमर, मुजमिल जैसे आतंकी डॉक्टर देश को दहलाने की प्लानिंग बना रहे थे, उसके खिलाफ ईडी ने एक्शन शुरू कर दिया। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में एक साथ 25 ठिकानों पर ईडी ने धावा बोल दिया। अल-फलाह ट्रस्ट पर ईडी की रेड कई बड़े खुलासे निकाल रही है। आपको बता दें कि इस रेड में ग्रुप से जुड़ी 9 सेल कंपनियों का पता चला है। ये सभी कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड थी। इन कंपनियों के बताए गए दफ्तर में ना तो कोई स्टाफ है, ना ही यहाँ पर बिजली पानी का इस्तेमाल हुआ। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि संदिग्ध ट्रांजैक्शन को छिपाने के लिए सेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। ईडी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट और उससे जुड़े कई इंस्टीट्यूट्स की भूमिका खंगाल रही है। अल-फलाह ग्रुप में फाइनेंस और एडमिन संभालने वाले लोगों तक जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। आतंकी मॉड्यूल के जिन 6 डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट में रोजाना नए खुलासे होते जा रहे हैं, तो वहीं हाल ही में इस मामले में एक नया नाम भी सामने आया है, जिसके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को एक चलती कार में भयानक ब्लास्ट हुआ, जिसमें अभी तक डॉक्टर मुजमिल और शाहीन समेत कई आतंकियों का नाम सामने आ चुका है। हालांकि अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से ये सब अपना आतंकी अड्डा चला रहे थे, आज उसी के फाउंडर जव्वाद अहमद सिद्दीकी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और बताया जा रहा है कि जव्वाद को मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तार किया गया है। और तो और सूत्रों के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी के अकाउंट को भी हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट केस में सबसे अहम किरदार निभाने वाली जगह अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही थी, जो कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से सीधा ताल्लुक रखती है। हालांकि अब इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर जव्वाद अहमद सिद्दीकी भी अब ईडी के रडार पर बने हुए हैं। जैसे ही दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच शुरू हुई, वैसे ही इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर जव्वाद अहमद ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की डिटेल्स इंटरनेट से हटाने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके कारण पुलिस का शक और भी ज्यादा बढ़ गया और शक बढ़ने पर जांच एजेंसियों ने तहकीकात करना शुरू कर दिया। इसका ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग केस में निकला है। आपको बता दें कि अभी तक ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के 25 ठिकानों पर रेड मार दी, जहां से कई जरूरी और अहम डॉक्यूमेंट्स ईडी को मिले हैं और तो और कुछ डिजिटल डिवाइस और लगभग 48 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। जांच में सामने आया है कि ट्रस्ट के पैसे को गलत तरीके से परिवार की कंपनियों में भेजा गया था। जव्वाद अहमद सिद्दीकी पर फाइनेंशियल फ्रॉड के गंभीर आरोप लग चुके हैं। अब जैसे जैसे जांच हो रही है, वैसे वैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं और कुछ ना कुछ चीजें ऐसी निकल रही हैं जिससे यूनिवर्सिटी शक के दायरों में बनी है। पुलिस की जांच में पता चला है कि एक बार पहले भी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए करोड़ों रुपयों की हेराफेरी में वो जेल भी जा चुके हैं और दिल्ली ब्लास्ट के चलते भी सिद्दीकी को सम्मन भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि इस ट्रस्ट में मेटियोरिक राइज यानी कि तेजी से बढ़ोतरी दिखाई, पर ये बढ़ोतरी असली कमाई से मेल नहीं खाती है। कंस्ट्रक्शन, कैटरिंग और दूसरी सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट सीधे उनकी पत्नी और बच्चों की कंपनियों में दिए गए थे। कई सेल कंपनियों का इस्तेमाल पैसे की हेरा फेरी के लिए किया गया है।